क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग रोज सुबह उठकर रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते के लिए क्यों रखते थे? क्या ये सिर्फ एक दया की भावना थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? भारतीय संस्कृति में हर क्रिया के पीछे कोई आध्यात्मिक अर्थ होता है और कुत्ते को रोटी खिलाना यह सिर्फ एक करुणा नहीं बल्कि एक पौराणिक, आध्यात्मिक और कर्म शुद्धि से जुड़ी परंपरा है। गरुड़ पुराण में वर्णित कुत्ते का स्थान, गरुड़ पुराण, जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को विस्तार से बताता है, उसमें कहा गया है कि कुत्ता यमलोक के द्वारपाल के रूप में कार्य करता है। श्यामा और शबला, ये यमराज के द्वार पर स्थित दो कुत्ते हैं। इनकी दृष्टि से कोई भी जीव छिप नहीं सकता। जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आप उन शक्तियों को तृप्त करते हैं जो आत्मा की यात्रा में निर्णय देती हैं। यह पुण्य न केवल आपको लाभ देता है बल्कि आपके पूर्वजों की आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। पितृदोष की शांति। एक छुपा हुआ उपाय पितृदोष, यानी जब पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में बार बार दुख, रुकावटें और मानसिक परेशानियां आती हैं। महाभारत, अनुशासन पर्व और गरुड़ पुराण में वर्णित है। यदि आप कुत्ते, कौवे और गाय को भोजन कराते हैं तो वह भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। हर शनिवार कुत्ते को तेल लगी रोटी या गुड़ रोटी देना पितृदोष की शांति का एक गुप्त उपाय माना जाता है। कुत्ता कर्मों का संकेतक प्राणी। बृहदारण्यक उपनिषद में यह विचार मिलता है कि कुछ पशु ऐसे होते हैं जो मानव के सूक्ष्म कर्मों को भांप लेते हैं। कुत्ते का व्यवहार, अगर वो अचानक भौंकता है, पीछे आता है या बिना कारण आपके सामने बैठता है तो वह आपके सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इसलिए जब आप प्रेम और श्रद्धा से उसे रोटी देते हैं तो आप अपने ही ऊर्जा चक्रों को संतुलित कर रहे होते हैं। शनिदेव से जुड़ी यह विशेष क्रिया, शनिवार को कुत्ते को रोटी देना, यह परंपरा केवल दया नहीं बल्कि ज्योतिष और ग्रह दोषों से मुक्ति का भी उपाय है। शनि महात्म्य और स्कंद पुराण में कहा गया है कि शनि से पीड़ित जातक यदि कुत्ते को रोटी, दूध या तेल का दान करें तो शनि की दृष्टि को शांत कर सकते हैं। क्योंकि कुत्ता शनि के वाहन और सेवक के रूप में भी माना गया है, इसलिए जो व्यक्ति शनिवार को कुत्ते को रोटी देता है वो अपने कर्मों के आरण को धीरे धीरे समाप्त करता है। एक कुत्ते को भूखे पेट सोने से रोक देना, यह शायद संसार का सबसे सच्चा धर्म है। आप जब कुत्ते को रोटी देते हैं तो आप सिर्फ भोजन नहीं देते, आप करुणा, प्रेम और आत्मा की ऊंचाई को जागृत करते हैं। और यही वो शक्ति है जो जीवन में बाधाएं हटाती है और आत्मा को ऊपर उठाती है। जब आप किसी भूखे कुत्ते को रोटी देते हैं तो क्या वह सिर्फ पेट भरता है या उसके साथ आप उस अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति को संतुष्ट कर रहे होते हैं जो आपके घर की समृद्धि, शांति और ऊर्जा को नियंत्रित करती है? भारतीय शास्त्रों में भोजन को केवल अन्न नहीं माना गया बल्कि प्राण का संवाहक माना गया है। और जब आप यह प्राण ऊर्जा निस्वार्थ प्रेम से किसी जीव को देते हैं तो उसका फल कई गुना होकर लौटता है। लक्ष्मी का वास रोटी से खुलता है। भाग्य का द्वार स्कंद पुराण में एक स्थान पर लिखा है, जो व्यक्ति प्रतिदिन एक जीव को अन्न देता है उसके घर लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। कुत्ता विशेष रूप से भिक्षाटन योग से जुड़ा हुआ जीव है। वो मांगता नहीं, लेकिन उसकी नजर आपके भीतर के दान धर्म को देखती है। यदि आप बिना घृणा, बिना डर और बिना दिखावे के उसे रोटी देते हैं तो यह निर्लेप कर्म ब्रह्मांड को संकेत देता है कि यह घर देने योग्य और ऊर्जा संचालित है। और यही वह संकेत है जो लक्ष्मी को आपके घर आने का निमंत्रण देता है। नजर दोष, वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा का नाश। भारतीय वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र में यह माना गया है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा घर के प्रवेश द्वार पर ही जमा हो जाती है। इनमें प्रमुख होती हैं नजर दोष, दृष्टि दोषा, भटकती आत्माओं की छाया और वास्तु का रुकाव वाला प्रभाव। अब सुनिए रहस्य। जब आप घर के बाहर या गली में किसी कुत्ते को रोटी डालते हैं तो वो रोटी नहीं, वह सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने भीतर खींच लेता है। वो कुत्ता रक्षक बन जाता है आपके घर के प्रकाश का। वो उस ऊर्जा को अपने शरीर में लेकर ब्रह्मांड के माध्यम से उसे ध्वस्त कर देता है। इसीलिए कई परंपराओं में कहा जाता है, अगर कुत्ता आपकी सीढ़ी पर आकर सो जाए तो समझो कोई संकट टल गया। घर के बच्चों की सुरक्षा और शुभ कर्म संचय। आपके घर के बच्चों की ऊर्जा बहुत कोमल होती है और वे जल्दी ही बाहरी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। कई संतों का कहना है कि अगर रोज सुबह घर के बच्चे स्वयं एक रोटी कुत्ते को दें
तो उनका मन, शरीर और भविष्य दोनों पवित्र बनते हैं। यह न केवल करुणा की शिक्षा देता है, बल्कि उन्हें अचेतन रूप से धार्मिक जीवन की ओर मोड़ता है। यह एक संस्कार है जो अगली पीढ़ियों के भाग्य को बदल सकता है। जब रात को आप सोते हैं तो क्या सिर्फ शरीर विश्राम करता है? नहीं, आपकी चेतना, आपके कर्म और आपकी आत्मा की यात्रा भी उस समय चलती रहती है। और यही वो समय है जब कई लोग भयानक स्वप्न, बुरे संकेत और अदृश्य डर से घिर जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे डर और बुरे स्वप्नों से मुक्ति का कोई अदृश्य उपाय भी हो सकता है? भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में इसका उत्तर है कुत्ते को रोटी देना। भय, बुरे स्वप्न और अदृश्य रक्षा। रात के प्रहरी बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, रात्रि में जब प्राण सोता है तब केवल धर्म उसका रक्षक होता है, और यही धर्म करुणा और सेवा से उपजता है। जब आप दिन में किसी भूखे प्राणी को अन्न देते हैं तो वो ऊर्जा आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाती है। कुत्ते को रोटी देना ऐसा ही एक कार्य है जो आपके चित्त की दबी हुई भय की लहरों को शांत करता है। कई साधकों ने अनुभव किया है, जिन्होंने प्रतिदिन किसी कुत्ते को रोटी दी, उनके बुरे सपने समाप्त हो गए और एक नई मानसिक शांति ने जन्म लिया। क्योंकि ये कोई साधारण कर्म नहीं, ये है अदृश्य लोकों में किया गया सौदा, जिसमें प्रेम के बदले सुरक्षा मिलती है। आत्मा के स्तर पर शुद्ध सूक्ष्म शरीर की रक्षा। आपका यह शरीर एक दिन मिट जाएगा, पर आपके साथ जाएगा सूक्ष्म शरीर, जिसमें आपके संस्कार, भय और इच्छाएं होती हैं। जब आप कुत्ते को भोजन देते हैं तो वह सिर्फ आपके वर्तमान को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के सूक्ष्म स्तर को भी शुद्ध करता है। क्योंकि कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं, वह यमलोक के संकेतक माने जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, कृष्ण वर्ण कुत्ता यमदूतों का प्रतिरूप है। उसे अन्न देना यम के क्रोध को शांत करता है। मतलब, जब आप उसे प्रेम से रोटी देते हैं तो आप मृत्यु के बाद की चेतना यात्रा को भी शांत करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक योगी जंगल में तपस्या करता था। वो आत्मज्ञान प्राप्ति के करीब था, पर हर दिन कुछ उसे विचलित कर देता। एक दिन एक भूखा और घायल कुत्ता उसके आश्रम के द्वार पर आया। साधु ने पहले अनदेखा किया, फिर अंदर से आवाज आई, यह सिर्फ जीव नहीं, ब्रह्म का दूत है। उसने अपने लिए रखा हुआ फल वही कुत्ते को दे दिया। उसी रात उसे स्वप्न में एक दिव्य ज्योति दिखाई दी जो बोली, तूने अन्न नहीं दिया, तूने अपने भीतर की घृणा को त्यागा है, अब तू तैयार है आत्मज्ञान के लिए। और अगले दिन वो योगी समाधि में चला गया। कहानी का सार क्या है? कभी कभी परमात्मा आपकी परीक्षा इंसानों के रूप में नहीं, जानवरों के रूप में लेते हैं। आप रोटी दे रहे हैं, पर वास्तव में आप अपनी आत्मा की यात्रा को प्रकाशमान बना रहे हैं। कुत्ते को दिया गया एक टुकड़ा आपको भय से, भ्रम से और मृत्यु के समय के संकट से बचा सकता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब हम मृत्यु के समीप होते हैं तब कौन हमें रास्ता दिखाता है? कौन हमारे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा लेकर आता है? यमदूत। लेकिन क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में कुत्तों को यमलोक का प्रतीक और संकेतक माना गया है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है, मरण के समय यदि कुत्ता सामने हो और व्यक्ति ने जीवन में जीवों को अन्न दान दिया हो तो यमदूत उसका अपमान नहीं करते। अर्थात अगर आपने जीवन में एक भूखे कुत्ते को रोटी दी है तो मृत्यु के समय वही कुत्ता आपके रक्षक रूप में प्रकट होता है। वो यमदूतों को रोकेगा नहीं, पर उनके सामने आपके करुणा के कर्मों का प्रमाण बनेगा। कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन के अंतिम क्षणों में हमारे ही पुराने कर्मों को एक संरक्षक के रूप में भेजते हैं। पद्म पुराण कहता है, जो व्यक्ति भूखे प्राणी को अन्न देता है उसके 100 जन्मों के पाप जलकर राख हो जाते हैं। जब आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो आप सिर्फ उसकी भूख नहीं मिटा रहे, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, स्वार्थ और मोह को त्याग रहे होते हैं। और यही त्याग मोक्ष का मार्ग खोलता है। यही कारण है कि कई संत मृत्यु के समय किसी पशु या कुत्ते को भोजन देने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वह जानते हैं उस क्षण का कर्म मृत्यु के पार की गति तय करता है। आपने सुना होगा कि अंत्येष्टि संस्कार के बाद पंडित अक्सर कहते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाइए। क्या यह केवल परंपरा है? नहीं, यह एक ऊर्जा संतुलन का साधन है। जब कोई आत्मा देह छोड़ती है तो वो एक सूक्ष्म यात्रा में जाती है। उसकी यात्रा में जो वातावरणीय विक्षोभ और कर्मजाल होता है, उसे शुद्ध करने के लिए उस परिवार को कुत्ते को रोटी देना कहा जाता है, क्योंकि वह अन्न का दान
उस आत्मा की गति में सहायक होता है। हाँ, अगर उसमें प्रेम, करुणा और निस्वार्थता हो। कुत्ते को रोटी देना कोई छोटा काम नहीं, यह एक अदृश्य संसार में किया गया मंत्रवत कर्म है। आप जब भी सुबह या शाम किसी भूखे कुत्ते को रोटी देंगे तो याद रखिए, आप सिर्फ भोजन नहीं दे रहे, बल्कि अपना भाग्य, अपने संस्कार और अपनी आत्मा की दिशा बदल रहे हैं। अंतिम संदेश, हर दिन एक रोटी निकालिए, उस प्राणी के लिए जो बोल नहीं सकता, पर ईश्वर की सबसे गूढ़ भाषा में आपको आशीर्वाद देता है। क्योंकि जो एक भूखे को भोजन देता है, वो ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है।